जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेरा। आज बात करते हैं त्यागी समाज की और शुरुआत करूंगा मैं 1962 की एक घटना से जो कि लोकसभा में हुई थी। तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन ने भारत के 72,000 वर्ग मील इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद अपने बचाव में प्रधानमंत्री नेहरू ने लोकसभा में एक बयान दिया। उन्होंने कहा वह जमीन तो बंजर थी, बेकार थी, गई तो गई। उसी समय सांसद महावीर त्यागी उठकर खड़े हुए। उन्होंने अपनी टोपी उतारी और कहा कि ये खोपड़ी भी एकदम बंजर है, इस पर भी कुछ नहीं उगता है, इसे भी काट कर किसी और को दे दिया जाए क्या। वैसे कहते हैं कि और कई जगह सभाओं में, वार्ताओं में, लोकसभा में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न नेता इस बात को कहते रहे कि वास्तव में महावीर त्यागी ने पंडित नेहरू के लिए ही यह बात कही थी, क्योंकि पंडित नेहरू के सिर पर भी महावीर त्यागी की तरह कम बाल थे। यह छोटी सी घटना एक ऐतिहासिक घटना बन गई जिसका उदाहरण आज भी लोग देते हैं। महावीर त्यागी स्वतंत्रता सेनानी थे और वे उत्तराखंड देहरादून के रहने वाले थे। त्यागी समाज को तगा के नाम से भी जाना जाता रहा है। यह एक कृषक जाति है जो मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में पाई जाती है। त्यागी समाज के इतिहास की चर्चा भूमिहार जाति के साथ भी की जाती है, जो कि प्राचीन कृषि समाज से जुड़ी जाति है, यानी कृषक समाज की मैं बात कर रहा हूं। किंवदंतियों के अनुसार भगवान परशुराम ने जब क्षत्रियों को हराकर जो भूमि जीती थी, अधिग्रहित की थी, उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया था, जिससे वे भूमिहार कहलाए। माना जाता है कि त्यागी समाज भूमिहार वर्ग से ही संबंधित है। यह कह सकते हैं कि त्यागी एक कृषक जाति है जो ब्राह्मण होने का दावा करती है। त्यागी समाज ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। त्यागी समाज का इतिहास प्राचीन है और इसे याचक ब्राह्मणों से जोड़ा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि त्यागी एक ऐसे समुदाय से आए हैं जो पहले याचक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जमींदारी अपना ली और दान ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया था, उसका त्याग कर दिया था। त्यागी समाज का दावा है कि उन्होंने दान लेना त्याग कर जमींदारी अपनाई और इसीलिए त्यागी कहलाए। इसी वजह से जो त्यागी नाम मिला, यानी त्याग करने वाला या त्यागी के अर्थ में उन्होंने जमींदारी अपनाकर कृषि कार्य शुरू किया और बड़े जमींदार के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उनकी कथा भगवान परशुराम से जुड़ती है। भगवान परशुराम ने जो भूमि अर्जित की थी वह इन ब्राह्मणों को दान में दे दी थी और इसके बाद वे खेती करने लग गए थे। कुछ लोग त्यागी को एक अलग जाति मानते हैं कि जो ब्राह्मणों से अलग है। वे तर्क देते हैं कि त्यागी का इतिहास ब्राह्मणों से अलग है और उनकी सामाजिक स्थिति भी अलग है। त्यागी शब्द संस्कृत के त्याग शब्द से बना है, जिसका अर्थ है त्याग करना या त्यागना। दान, भिक्षा, दक्षिणा आदि का उन्होंने पूरी तरह से त्याग कर दिया। त्यागी के लिए तगा और तगा जैसे वैकल्पिक नाम भी सुनाई देते हैं और ये कभी कभी प्रयोग में भी आते हैं। त्यागी समाज में भी कई गोत्र हैं ब्राह्मणों की तरह। इनमें वत्स, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, एटैया, कौशिक, वात्स्यायन, कश्यप, शांडिल्य, दीक्षित और पाराशर, पुलस्त्य, गर्ग, कौशिक आदि प्रमुख हैं। गोत्र उनके स्थान या गांव पर भी निर्भर करते हैं और इस तरीके के गोत्र भी पाए जाते हैं। त्यागी समाज के बहुत से लोग ब्राह्मणों की तरह जनेऊ पहनते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में उनके लिए एक नाम टैगा या तैगा भी मिलता है। अंग्रेजों के लिखे गजेटियर के अनुसार उपनाम त्यागी इसके पुराने रूप के समतुल्य शब्द तैगा है। त्यागी समाज का दावा है कि वे वैदिक ऋषियों के वंशज हैं। इन्हें तगा भट्ट या तैज्ञा यानी विशेषज्ञ भी कहा जाता है। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि भगवान परशुराम ने ही उन्हें यह उपनाम यानी सरनेम त्यागी दिया था, जिनका अयाचक और क्षत्रिय प्रवृत्ति वाला स्वाभाविक उदय भगवान परशुराम के समय धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। त्यागी समाज की उत्पत्ति व उपनाम को लेकर कई कथाएं हैं। एक कथा तो भगवान परशुराम से ही जुड़ी है। कथा यह है कि जिन ब्राह्मणों ने भगवान परशुराम के साथ सेना के तौर पर काम किया वे त्यागी ब्राह्मण कहलाए और इसी पर जब भगवान परशुराम युद्ध जीत गए तो उन्होंने जो भूमि जीती थी वह इन ब्राह्मणों को दान दे दी थी।
दूसरी कथा महाभारत काल की है। कथा यह है कि कलयुग के प्रारंभ में अर्जुन के पौत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ किया था। इस समारोह में ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया गया था। नरेश जन्मेजय ने ब्राह्मणों को कुल 2444 गांव दान देने की पेशकश की। ब्राह्मण परंपरागत रूप से भूमि पर खेती नहीं करते थे, इसे ब्राह्मण पुजारियों ने भूमि लेने से इनकार कर दिया। परंतु यज्ञ के समाप्त होने के बाद उन्होंने भूमि लेने को स्वीकार कर लिया था। भूमि स्वीकार करने के बावजूद उन्होंने संकल्प लिया कि भविष्य में वे दक्षिणा या भिक्षा या दान नहीं लेंगे, वे स्वयं को कृषि के लिए समर्पित कर देंगे। ये लोग कुर राज्य में बस गए और खेती करने लगे थे और यहीं से त्यागी कहलाए। हालांकि त्यागी लोग एक और दावा करते हैं। वे कहते हैं कि महाभारत काल में पांडवों को शरण देने वाला कांपिल्य नगर भी त्यागियों का गांव था। कांपिल्य नगर महाभारत के समय में पांचाल जनपद की राजधानी थी और इसके राजा द्रुपद थे। तब पांचाल जनपद गंगा नदी के दोनों तरफ फैला हुआ था। यह भी कहते हैं कि यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता में इस नगरी का उल्लेख कंपिला के रूप में मिलता है। द्रुपद से आचार्य द्रोण ने युद्ध में यह साम्राज्य छीन लिया था और उसी समय से यह इलाका त्यागियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में रहा है। लेकिन यदि हम जन्मेजय की बात करें तो जन्मेजय तो महाभारत युद्ध के भी बहुत बाद हुए थे। यह किंवदंतियां हैं, लोक कथाएं हैं और इतिहास की यदि हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागियों का बड़ा प्रभुत्व रहा है। इस इलाके में 52 गांव का अपना इतिहास रहा है जो कि त्यागियों का है। कहा जाता है कि त्यागी समाज के लोग 52,000 बीघे की रियासत पर अधिकार रखते थे। इन 52,000 बीघे के गांव को बावनी गांव के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तालहटा, निवाड़ी, असौड़ा रियासत, रतनगढ़, हसनपुर दरबार, दिल्ली, बेतिया रियासत, राजा कजातपुर, बनारस, राजपाट, टेकारी रियासत जैसे प्रमुख रियासतें भी त्यागियों की रही है। त्यागी समाज अपने पूर्वजों को तगाजी राठौर से भी जोड़ते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि भट्ट ही योधेय गणराज्य के संस्थापक और खाप व्यवस्था के शासक थे। प्रतिहार, राठौर और चौहान साम्राज्य के मंत्री और सेनापति भी यही तगावी थे, जिन्हें तगा भट्ट भी कहा जाता है। तब मंत्री या सलाहकार के लिए सम्मानजनक शब्द तगा ही प्रयोग होता था। कुछ लोग त्यागियों को मोहयाल ब्राह्मणों से भी जोड़ते हैं, जो कि पंजाब के ब्राह्मण माने जाते हैं। कहा जाता है कि ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के हिस्से में प्राचीन काल में त्यागी समाज के मोहयाल शाखा के राजाओं का राज हुआ करता था। बहरहाल इतिहास की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में त्यागी समाज के लोगों की बड़ी बड़ी जमींदारी रही है। इन जमींदारों ने अपनी रियासतें भी बनाई थी। त्यागी समाज के बहुत से लोग मुसलमान भी बन गए थे। तब पता नहीं जो भी काल परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन आज भी बहुत से लोग त्यागी सरनेम लिखते हैं और वे मुसलमान हैं। वैसे पूर्वांचल के कुछ इलाकों में एससी समाज के लोग भी अपना सरनेम त्यागी लिखते हैं, लेकिन उनका इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के त्यागियों से कोई संबंध नहीं है। और यह बात पश्चिमी क्षेत्र यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों के त्यागियों की ही बात हो रही है। तो यह थी त्यागी समाज की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और वीडियो को शेयर और लाइक करना भी न भूलना। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।